इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी आई हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह जी जो गृह मंत्री जी हैं, भाजपा के नेता हैं, इन्होंने जिस तरीके से अपमानजनक टिप्पणी बाबा साहब पर की है, उससे खास तौर पर हमारी माताओं बहनों में, SC ST में, OBC समाज में, माइनॉरिटी समाज में और जो बाबा साहब के संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, ऐसे सभी जाति समाज के लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है। ऐसे इतना गुस्सा है, इस गुस्से को देखते हुए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी ने जैसे ही अमित शाह जी ने सदन में जो उन्होंने बोला है कि जिस लहजे में बोला अंबेडकर 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 अंबेडकर, इस लहजे को बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब को मानने वाले लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये आप लोगों ने आज धरना दे करके ये सिद्ध करने का काम किया है। मेरे साथियों, ये अंबेडकर 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 ये कोई फैशन बना लिए हैं, तो ये मैं कहना चाहता हूं माननीय अमित शाह जी, जो स्वर्ग की बात आप कर रहे हो, उस स्वर्ग को आप जाके ले लो, लेकिन ये हमारा बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज, अगर इसको स्वर्ग मिला है तो बाबा साहब के संविधान के बदौलत स्वर्ग मिला है और इसी स्वर्ग में ये विश्वास करता है। हमें मानना है कि अगर बाबा साहब संविधान में जगह नहीं दिए होते तो आज इस देश की हमारी माताएं बहनें, इन हमारी महिलाओं को, चाहे जिस जाति धर्म समाज की हैं, अगर बाबा साहब ने संविधान में जगह नहीं दिए होते तो इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला होता। आज जो माननीय अमित शाह जी जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अगर बाबा साहब सभी जाति धर्म समाज के लोगों को वोट का अधिकार नहीं दिए होते तो आपको पार्लियामेंट जाने का ही मौका नहीं मिला होता। माननीय बहन जी ने कहा है कि अमित शाह जी आपको माफी मांगनी होगी, आपको पश्चाताप करना होगा। मैं तो ये भी कहता हूं माननीय अमित शाह जी, आप अगर पार्लियामेंट गए हो तो बाबा साहब के वोट के बदौलत गए हो। अगर आप उन बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकते, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से देश चलता है, अगर आप बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको बाबा साहब के दिए हुए वोट के अधिकार से जो आप पार्लियामेंट सदस्य बने हो उस पर भी आपको रहने का अधिकार नहीं होता है। हमारे साथियों, आज मैं देख रहा हूं तमाम लोग वोट की राजनीति के लिए बाबा साहब के नाम पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इसे सभी लोगों को कहता हूं कि अगर इस देश में कोई पार्टी है जो बाबा साहब के संविधान को ईमानदारी से लागू करना चाहती है, जो बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह इस देश में लागू करना चाहती है, तो एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, एक ही नेता है बहन कुमारी मायावती जी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको मालूम होगा इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में मान्या बहन जी की सरकार थी। मान्या बहन जी सरकार में रहते हुए इस देश में जो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के बल पर हमको नौकरी मिलती थी, उन नौकरी में जगह तो निकलती थी, लेकिन जब नौकरी देने का मौका आता था तो लोग जो बाबा साहब के आरक्षण की दी हुई नौकरी को नहीं देना चाहते थे वो एक लेटर बनवा देते कि इस पद के उपयुक्त कैंडिडेट न मिलने के नाते भर्ती निरस्त की जाती है। और इस तरीके से निरस्त करके कई लाख नौकरियां आज खाली पड़ी
SC OBC समाज का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। इस भर्ती को बैकलॉग कहते हैं। और ये बैकलॉग की भर्ती इस देश की जितनी भी सरकारें रही है, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे समाजवादी की रही हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की हो, वो बैकलॉग भर्ती करने की बात नहीं करती। बहन जी भर्ती कर रही थी, लेकिन बहन जी की सरकार जब चली गई तो समाजवादियों की सरकार आई थी। बहन जी ये भर्ती संविधान के तहत कर रही थी बैकलॉग की भर्ती, और ये बैकलॉग की भर्ती बाबा साहब के दिए हुए अधिकार हैं। और इस भर्ती को रोक लगाने का अगर किसी ने काम किया तो समाजवादियों ने किया। बहन जी ने बाबा साहब के संविधान के बल पर SC ST समाज के लोगों को ठेकेदारी में आरक्षण देने का काम किया था, लेकिन यही समाजवादी पार्टी जो सरकार में आई है तो SC ST का आरक्षण हमारा छीनने का काम किया। ये बैनर खोल लो भैया, दो लोग बैनर खोल लो, खोल के दो लोग पकड़ो। इतना नहीं, प्रमोशन में आरक्षण भाई ने दिया था। तमाम हमारे SC ST समाज के लोग नौकरी कर रहे थे, बाबू को बड़े बाबू, तहसीलदार को SDM, डिवाई SP को SP, बाबा साहब के संविधान के बल पर बनने का मौका मिला था। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमित शाह होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, समाज पार्टी जिंदाबाद।